ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 मई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहा, आज बाबा ने अभ्यास कराया है कि मैं आत्मा हूँ। बस इसी का अभ्यास करो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। फिर बाबा ने यज्ञ जो रचे इस पर बाबा ने फरमान जारी किया है। कौन सा फरमान है, सभी ध्यान से सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा, सदा पवित्र और हर्षित रहना है। देवी देवता की तरह तुम्हें पूरा पूरा मददगार बनना है, संतुष्ट मनी बनना है और सबको राजी करने वाला बनना है। चलिए हम सभी विस्तार से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। क्या अभ्यास करा है बाबा ने कि मैं आत्मा हूँ, मैं खुद भी आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो आत्मा है। प्रश्न, पिता द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाबा का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है। बाबा ने आके यज्ञ रचे हैं ना, यज्ञ में पवित्रता धारण होती है ना। भक्ति में भी जब हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं कितना पवित्रता धारण करते हैं, हर चीज़ की, खान पान, यहाँ से कि संग की, रंग की, ढंग की, सबकी पवित्रता कर लेते हैं। तो बाबा का फरमान है, बच्चे, जब तक ये रुद्र यज्ञ चल रहा है, और ये यज्ञ तो चलता ही रहेगा जब तक ये सृष्टि परिवर्तित नहीं होगी, तो तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो समझो कि वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। तो मिल गया फरमान। बाबा ने स्ट्रिक्टली हमें फरमान दिया। गीत है आज की मुरली का। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले रे, हम रह गए अकेले। ओम शांति। तो दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगड़ कोई भी मनुष्य मात्र जानते ही नहीं। तो कौन है दूर का मुसाफिर? भगवान। उसी के लिए तो भक्त जन गा रहे हैं, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले लो, कहाँ इस नरक में छोड़ दिए हो। मनुष्य तुमको जानते ही नहीं, बुलाते तो हैं परम धाम निवास करने वाले परम पिता परमात्मा, आओ पिता कहते, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। बस समझते हैं आत्मा भिकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है वह भी नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया है। ये बात भी सच है। गर्भ में 3-4 महीना तक कोई चुरपुर नहीं होती है, 5वें महीना से ना अंदर हरकत होना शुरू होता है, तो पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया है। फिर जब परमपिता परमात्मा कहते, जब जान आ जाता है ना उस जीव में, फिर जब परमपिता परमात्मा कहते हैं, यह भी आत्मा ही पिता कहती है, आत्मा ही कह रही है ना उसको पिता। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है, हमारा बाबा तो वह निराकार है। जरूर हमारे बाबा भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं ना, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा है यह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। पहले तुम्हारी बुद्धि में नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है, बाबा कह रही, तुम भी तो नहीं जानते थे ना कि आत्मा के बारे में। तो भल परमात्मा को याद तो करते थे, हे परमपिता, परंतु कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा तो निराकार विदेही, बाबा निराकार है, तो हमें भी निराकार विदेही बनना पड़ेगा, इस देह से उपराम बनना पड़ेगा। जैसे कि राजा जनक, जनक के बारे में कथा है ना, एक बार उनके मंत्री ने पूछा कि आप देहधारी होकर भी विदेही क्यों कहे जाते हैं, आपको तो देह है, फिर लोग आपको विदेही क्यों कहते हैं। तो जनक बोले, कुछ दिनों बाद मैं तुमको इसका जवाब दूंगा। एक दिन राजा जनक ने दूत को बुलाकर नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मंत्री, जिस मंत्री ने उसे पूछा था ना, मंत्री के हाथों घोर अपराध हुआ है तो उन्हें शाम 4 बजे, कल शाम 4 बजे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ढिंडोरे की कार्यवाही होने के बाद राजा ने मंत्री को दोपहर 12 बजे भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसी मंत्री को जिसने उनसे प्रश्न पूछा था कि आप देह होते भी विदेही क्यों हैं। तो राजा ने बोला, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। और कुछ दिनों के बाद राजा ने घोषणा करा दी कि मंत्री के हाथों घोर अपराध हुआ है तो उसको कल शाम 4 बजे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 2 बजे राजा ने उसे अपने घर में बुलाया, भोजन के लिए आमंत्रित किया। क्या करता मंत्री, राजा का आदेश था। मंत्री नियत समय पर भोजन के लिए पहुंचा। राजा ने भोजन पर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए, मतलब कि एकदम काफी सारे बने थे आइटम, 108 तरीके की। कि तो भोजन में जहाँ जरूरत थी वहां नमक बिल्कुल भी नहीं डलवाया।
भोजन में नमक नहीं डलवाया, सारा चीज़ भोजन था। मंत्री का ध्यान तो वसूली की तरफ था। खाने की बिल्कुल भी इच्छा न होने के कारण राजा का निमंत्रण स्वीकार किया। 2 बजे भोजन करा, 4 बजे उसको फांसी लगना था। भोजन के पश्चात राजा जनक ने पूछा, कैसा लगा भोजन? मंत्री डरते हुए बोला, महाराज, मौत के भय के कारण मुझे भोजन में कुछ स्वाद ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं चला कौन मीठा था, कौन खट्टा था, कौन फीका था। तो राजा जनक बोले, भोजन करते समय आपको मालूम था, यह मालूम था ना कि कुछ ही घंटों में आपको सूली दी जाने वाली है, जिस कारण आप देह में होते हुए भी देह को भूल विदेही बन गए। आई बात समझ में? हुँ? तो मुझे भी अपने देह के अस्तित्व पर क्षण भर के लिए विश्वास नहीं होता है, तो मैं विदेही हूँ। मुझे ये समझ मिल गई कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा अजर व विनाशी है, यह शरीर तो मिट्टी है, विनाशी है। इस पर ध्यान नहीं देना है, क्या चीज़ मिल रहा है, क्या है, बस लेना है, खाना है, स्वीकार कर लो। अभी बाबा ने क्या बोला, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। तुम एक आत्मा हो, शरीर भान के लोभ लालच क्रोध लोभ मोह में नहीं फंसना है ना? तभी बाबा कह रहे हैं कि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर से कितना बांस आता है, हाँ, बदबू आती है ना, शरीर को जाकर जला भी देते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ प्यार होना चाहिए। तुम बच्चों को यह शुद्ध अभिमान होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। क्यों बाबा ऐसा करे? क्योंकि बच्चों को शरीर से प्यार हो गया, अपने शरीर के रख रखाव संभाल में इतने लगे रहते हैं कि बात मत पूछो। आत्मा की संभाल करो, आत्म अभिमानी बनो, फिर परमात्मा अभिमानी बनोगे। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, कहते भी हो ना, परमात्मा ने हमको हमको रचा है, वह रचयिता है। हाँ, अभी तुम जानते हो ना कि भगवान आकर कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हुए नई दुनिया कैसे स्थापन कर रहे हैं, ये हमको पता है। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में भगवान ने आकर प्रवेश किया ना। दुनिया ने तो प्रलय दिखा दिया। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालक को दिखाते नहीं। इसको कहा जाता है अज्ञान। क्या है शास्त्रों में, क्या है कि चारों तरफ जलमग्न धरती है और पीपल के पत्ते पर नन्हा कृष्ण को दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? चारों तरफ जल है, मतलब चारों तरफ शीतलता है, और उसमें शीतल दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, सत्युग का प्रिंस नंबर 1। ये बाबा ने आके बताया। फिर भक्ति में कह देते ना कि भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो न सके। किसको? व्यास को भी भगवान कह देते जिन्होंने शास्त्र बनाए। भगवान क्या शास्त्र बैठे लिखते हैं? उनके लिए तो गाया हुआ कि शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी वे शास्त्र पढ़ने से किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। समझो सब ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो महतत्व है, मतलब घर है। घर, हम कहीं जाते हैं तो क्या घर से प्यार करते, घर से मिलने जाते कि लोगों से मिलने जाते? तो सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते, मतलब घर को याद करते हैं, बाबा को तो जानते ही नहीं। आत्माएं वहां रहती, यह न जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं। और मनुष्य भी सत्य वचन कहते रहते हैं। तो गुरु सन्यासी जी को कह दिया, बस सत्य वचन महाराज, कुछ नहीं सुनना आगे पीछे। बहुत ही हठी और प्राणायाम आदि कराते हैं। हाँ, तुम नाजुक कन्याओं माताओं को कितना तकलीफ देंगे? हठ योग आदि में कितना तकलीफ होता है। पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, मतलब मना था उनको, ग्रंथ आदि भी पढ़ना मना था। थोड़ी भी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं थी। हाँ, लेकिन अभी तो माताएं कितना पढ़ रही हैं, कमाई करने वाले न हो, पैर पे खड़ी होती हैं, भीख नहीं लेनी पड़ी किसी से। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है, बच्चों को, लड़कों को बाहर का काम सिखाया जाता है, और बच्चियों को घर का काम। पहले ऐसे ही होता था, क्योंकि पढ़ते नहीं थे ना। तो अब तो बराबरी का हो गया है। फिर बाबा कह रहे हैं आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं है, ढूंढने से फायदा ही क्या होगा। समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है? वहां कोई बाबा को पाने का रास्ता नहीं है। मतलब साइंस भी जा रही है ना, पोलार में आदम ऊपर ऊपर चली जाती है, लेकिन क्या भगवान को पा लेगी? हाँ, मिलेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। बाबा को पाने का रास्ता तो बाबा ही आकर बताएंगे ना। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है क्या? ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता ही नहीं। और कहते हैं ना कि फूलों में भी कीड़े मिलते हैं, फूलों में भी कीड़े मिलते हैं, पत्थरों में भी हीरे मिलते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई को देखो, अच्छाई में भी देवता मिलते हैं, है ना। हमें अपनी दृष्टि जैसे रखेंगे ना, वैसी हमको दुनिया दिखेगी। तो बस
खोजना नहीं भगवान को अपने अंदर झांकना है। अपने मन को चंगा कर लो, बस कटौती में गंगा। हम सब ने कहावत सुनी है, तो उसका अर्थ अभी समझ में आ रहा है। बाबा आकर हमको सब राज समझाते हैं। जबकि तुम इतनी नॉलेज पाते हो तो तुमको तो बहुत खुश रहना चाहिए, हाँ, कि तुमको पढ़ाने वाला बेहद का पिता है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले से देवी देवता थे, परंतु सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय तो पाप आत्मा बन पड़े, क्योंकि ये रावण राज है ना, रावण की मत पर है। वे लोग तो रावण की मत पर है और तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, रावण कैसे मत देते हैं? रावण का कोई रूप तो है ही नहीं, वो तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार हैं। हम आसुरी मत पर चल रहे हैं, मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है। तभी तो रावण के 10 सिर दिखाते हैं ना। ये मेल फीमेल दोनों के मिलाकर कहे गए। फिर है शिवरात्रि, सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई, पूरी हो गई। शिवरात्रि में आते हैं मतलब ब्रह्मा की रात्रि पूरी हो गई। अब शिव के ज्ञान का प्रकाश से अब सवेरा शुरू हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनोगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है, बाबा का फरमान है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। ये भी बात सच है। भले है विकार है, परंतु यज्ञ रचते समय विकार में नहीं जाते। सब चीज की शुद्धता रहते हैं। जैसे तीर्थों पर भी जाते हैं तभी विकार में नहीं जाते। तुम ब्राह्मण यज्ञ में रहते हो, अगर कोई विकार में जाते तो बड़े पाप आत्मा बन जाते हैं। यज्ञ चल रहा है, रिसेंटली इट्स गोइंग, तो अंत तक तुम्हें पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां विकार में नहीं जा सकते। बाबा का फरमान है तुम कब विकार में मत जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। शुद्र मलेच्छ नहीं बनना है। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है ना? अगर बाबा से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चांडाल का जन्म पाएंगे। आज बाबा की धर्मराज की वाणी है, अगर भगवान का बनकर ब्राह्मण बनकर भी विकार में गए तो चांडाल बनेंगे, वहां जाके मुर्दे ही जलाएंगे। हाँ, गंदा काम नहीं करना है। यहाँ है वैश्यालय, सत्यु का शिवालय। शिवालय में जाना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। एक दो को विष नहीं पिलाना है। माया भल कितने भी संकट लावे, परंतु परंतु अपने आप को धोखा नहीं देना है। कई तो जबरदस्ती भी गलत कर्म करते हैं, तो बच्चियों में ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, भगवान आपके साथ है। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं है। चलन खराब है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो वो भी काम की नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखेंगे ना, ये भी बात सच है। लौकिक माता पिता ही विकार में है तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे। तुमको पारलौकिक पिता तो यह शिक्षा नहीं देते। बाबा तो देही अभिमानी बनाते हैं, कभी क्रोध नहीं करना। हाँ, मतलब बच्चे भी अगर गलत कर्म सीख रहे हैं तो यही कहेंगे ना कि पारलौकिक पिता तो ये शिक्षा नहीं देते ना गलत कर्म करने। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भी भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। मासी का घर, बच्चे को मासी से बहुत प्यार होता है, कहते हैं ना माँ मारे मासी जिलावे। तो ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं। यज्ञ में कोई गंद काम नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार न हो। ऐसा कोई क्रोध किया तो हर्जा नहीं है, ऐसा नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं है। यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते, तो जाकर गंदे बनना है क्या? इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़ेगा। पतित पावन बाबा का बच्चा बनकर बाबा को मदद देनी है। किस चीज़ की? पवित्रता की मदद देनी है। कहते हैं ना, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। तो मदद देनी ना भगवान को, तो आपकी वजह से लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने भगवान की मदद की है। तो कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई तो झट से विकार को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ, हमारे से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम कितने लायक बने हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी रहना है। बार बार बाबा के पास जाकर योग करना है, याद रखना है उनको। सन्यासी लोग से पवित्र बनते हैं, बाबा को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत कराते हैं लेकिन पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाबा आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहाँ की निवासी है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ना, हम शांति धाम के निवासी हैं। बाबा आए हैं हमको ले जाने के लिए। और कहते हैं ना, बनना है तो पैसों की तरह कीमती बनो। गिरने के बाद भी लोग आपको झुक कर उठाएंगे और बहुत इज्जत देंगे।
तो वैसा बनना है। तो उसी उसी रीति बनाने के लिए तो भगवान हमें पवित्र बना रहे हैं, कीमती बना रहे हैं, मूल्यवान बना रहे हैं, वैल्यूज को भर रहे हैं। ठीक है। फिर बाबा ने कहा संगम है ना, तो सिमरन चलता रहे, तो सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो ये अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है। सच बात है, एक अंगना बच्चा था बाबा का, बेंगलोर के थे, और हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कान, हमेशा वो नाचते ही रहते थे। तो बाबा भी इनको देख के खुशी खुशी पाते थे। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं, जो भी मिले इसको उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे तो कोई नई बात नहीं है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते तो हंसेंगे ही ना। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं हैं, तो कैसे मानेंगे? कृष्ण जी बन करके पढ़कर पढ़ाए तो मान लेंगे, यहाँ तो भगवान गुप्त है, गुप्त रीति से मनुष्य तन से पढ़ा रहे, तो कैसे मानेंगे? हंसेंगे ही, क्योंकि उनका पार्टी नहीं है। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन, ये सभी भूत है। किसी भी भूत के वश नहीं होना है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ चल रहा है, विकार में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, पतित पावन बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है, सदा हर्षित। वरदान, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। तो संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। हर एक कर्म से संतुष्ट होना ही संतुष्ट मणि है। कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं, दर्द नहीं। तपस्या, तो कोई बात भी है ना तो उसको मीठे से, शांति से अपनी बात कहनी है, सभ्यता की चाशनी में लपेट कर। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मनी वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मनिया स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। तो सबको दुआओं के विमान में उड़ना है ना, तो संतुष्ट मनी बनो। किसे किसे संतुष्ट होना है? तो पहले स्वयं से, फिर सेवा से, फिर सर्व से। तो सुख चैन की स्थिति में रहेंगे और सदा लगेगा कि हम सर्व की दुआओं के विमान में उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तो सच्चे दिल से दाता को, भगवान को, विधाता को, सब कुछ तो वही है, वरदाता, ये तीन नाम भगवान के, इन तीनों को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।